વસંત ઋતુમાં જ્યારે ફૂલો ઉપર પરાગ આવે તો આ પરાગકણ નાકમાં જાય તો નાકને એલર્જી થાય, પછી સ્કિનની એલર્જી થાય, આંખમાં કાનમાં એલર્જી થાય, આખા શરીરમાં એલર્જી, પેટમાં એલર્જી થવા લાગે. એનો ઉપાય શું? તો આજ એને જ ઉપાયને બતાવવા માટે યોગાભ્યાસ કરતાં કરતાં ભસ્ત્રિકા ભસ્ત્રિકા આ કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ, સૂર્યભેદી પ્રાણાયામ, ઉજ્જાઈ એ તો એલર્જી માટે સારા છે જ. એક મેજિક ટ્રી છે, એના આપણે સરગવા કહેવાય ગુજરાતીમાં. તો એને સરગવાનો આપણે શાક પણ કરીએ છીએ, અને સરગવા અને એલોવેરાનો એનો જ્યુસ લઈને અને લોટ કરીને એનો રોટી પણ ખાઈ શકો છો, અને એનો ઉકાળો કરીને એની ચાય પણ પી શકો છો. આવું છે આ સરગવો. એ પણ બહુ મેજિક ટ્રી છે. એનાથી આખી એલર્જી એ દૂર થાય, અને આખા શરીરમાં વિટામિન B12, B કોમ્પ્લેક્સ એ પૂર્તિ થઈ જાય, અને આખા શરીરને ઊર્જા મળે. અને એલર્જી આ સ્કિનની હોય કે કોઈ કફ કોલ્ડની હોય કે કોઈ પણ જાતની હોય, એ બધી તમે મટાડી શકો છો. સૌથી મોટો એક્ઝામ્પલ તો અહીંયા માતાજી બેસેલી છે, બેરોડથી આવેલી છે ડાબી બાજુમાં. એ તમે એને જુઓ છો, એને તો 80% ફેફસા ખરાબ થઈ ગયા હતા. ડૉક્ટરને કીધું કે 6 મહિનામાં તમે મરી જશો. એ ડેથ રેટને એક્સપાયર કરીને એ બેસેલી છે, અને 80% ફેફસાએ સારા કરી લીધા. અહીંયા ડાબુ બાજુમાં એ તો વનિતા, એ તો સંગીતા, અને વનિતા ત્યાં બેસી છે, અને થાઇરોઇડ હતો ત્યાં પણ આવશે. તો તમને શું થયું? क्या था आपको? स्वामी जी ओम, मेरा नाम संगीता जोशी है. स्किन डिजीज था मेरे को. एनी फोटो मारे पास है. आँखें काली हती. लेके आई हूँ स्वामी जी, मैं निकाल के रखी हूँ ऐसे. एना काली થઈ ગઈ હતી આવી. અને हाँ बिल्कुल, सर से लेके पाँव तक पूरा भर गया था. ऐसे गले में ना पूरा ऐसे ये हो गया था. આખું કાળું કાળું થઈ જાય. અને બાકી બીજા આમ જોઈ કે એને શું થઈ ગયું? કોઈ કે એનો કુષ્ઠ થઈ ગયું, કોઈને કે બીજું થઈ ગયું. आंवला, एलोवेरा और ग्रीन ग्रास का जो आपका है वो, और गिलोय लेती थी. वीटा ग्रास. हाँ वीटा ग्रास, वो और गिलोय लेती थी, और पंचकर्मा करवाया था, और पंचकर्मा, और एक गोधन अर्क पियो. हाँ गोधन अर्क भी लिया था. जबरदस्त. आखा शरीरને શુદ્ધ કરે. थोड़ा सा हनी मिला. हाँ हनी मिलाઈને पी ले तो પછી પિત્ત नहीं વધે. हाँ थोड़ा एसिडिटी ना हो इसलिए. और बस प्राणायाम और ये योगा किया, बस ठीक हो गए. 16 साल से मैं, इससे पहले बहुत परेशान थी. 16 वर्ष 16 वर्ष સુધી પરેશાન लेती थी. एक कम होता था, दूसरा शुरू हो जाता था. लेकिन ये इससे जब किया, पूरा 1 साल में कहीं भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुझको इनसे मिलना था. बस मैं धन्य हो गई. बस इसलिए મળવા માટે જ આવી હતી. पूरा ठीक होके आई हूँ. એને પૂજા ના આપો. તમને શું હતું બેટા? ओम स्वामी जी, मैं कबड्डी की और खो खो की नेशनल प्लेयर हूँ. अभी कोरोना के टाइम पे आके ऐसा हुआ कि घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से थोड़ा वेट भी बढ़ गया, और मेरे को पूरे शरीर में पूरी स्किन प्रॉब्लम ऐसे हो गई थी, कपड़े भी नहीं पहने जाते थे. मैंने वो सही की, लेकिन अब आके मेरे को मेरी जांघ के यहाँ पे इतना, जिसको करात बोलते हैं हरियाणा में, वो चीज़ हो गई थी. लेकिन 5 महीने पहले हुई थी वो, लेकिन अब तक वो सही तो हो गई, लेकिन उसकी जैसे दीदी ने दिखाया तो वो ब्लैक हो गई वो स्किन पूरी, और उसमें रात को पूरी रात खुजली चलती. मैं खुजली करती तो पूरी स्किन उतर जाती थी. लेकिन मैं 2 दिन से यहाँ आई हूँ, मुझे 70% आराम है. मुझे માત્ર 2 દિવસમાં જો, केवल 2 दिन में. 2 दिन में 70% आराम. ऐसे भी मैंने देखा, तगड़ी सी पहलवान सी लड़की है, नेशनल प्लेयर, अच्छी बात है. लेकिन बीमारी किसी को भी हो जाती है. એને પણ થઈ ગઈ હતી. મટાડી दी. चलो राजी रहो. अब उसको देना, वनिता को. वनिता ने आपको. हाँ जो थायराइड कितने सालों से था? प्रणाम स्वामी जी. प्रणाम. मुझे 2005 में आया था. 2005 में आया था, एकदम ज़्यादा था. डॉक्टर ने 3 गोली दिए थे मुझे. अब 3 गोली खाती थी? हाँ. और 2008 से मैं योगा क्लास ज्वाइन हुई. अभी अमरेंद्र और आरती मैडम है ना, उनके क्लास में आई हूँ मैं, बेलगम का. અમારા બધા જ કાર્યકર્તાઓ શિબિરો કરતા હોય એમાં જતી હતી. અને અત્યારે કેટલા વર્ષ થઈ ગયા પછી? 2010 से मैं नई टैबलेट लेती हूँ. 2010 से टैबलेट नहीं, और 12 साल प्रमाण हो गए. हर बरस मैंने डॉक्टर को चेकअप करके आती हूँ. T3 T4 नॉर्मली आई.
उधर हम हाईटेक में जाते हैं ना, वही बोलते हैं किधर आप क्या करते हैं, नॉर्मल कैसा हुआ, आप पूछ रहे थे। બધા જ मैंने बोला, ટેસ્ટ નોર્મલ आहे हाँ सब एकदम બધા ઉજ્જૈન. સારા સરસ છે उज्जैन करते उज्जैन स्टार्टिंग में मनोकर सर सिखाते थे कितना मुझे। करते थे उज्जैन उधर क्लास में 11 करते थे और घर में जाके कभी होती तभी करते थे। ઉज्જૈન करके उज्जैन एक ही करती थी मैंने, और कपालभाति अनुलोम विलोम। बस आटलाથી સારી થઈ ગઈ જો चलो अगले भाई को देना ये यादव साहब मुस्कुरा रहे मैं कमलेश कुमार यादव। पूज्य बापू जी का स्वामी जी का यूट्यूब पर देख करके हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस 2018 में हुआ था मुझे। 24 घंटे में मुझे 10 से 12 बार जो है मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था, रात में नींद नहीं आती थी। और 2020 में जब हमने बाबा जी का देखा यूट्यूब चैनल पे, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए बाबा जी ने चित्रकादी बटी, उद्रामृत बटी और कोटज घन कोटज घन बटी का सेवन करने के लिए बाबा जी बताए थे। तो हम घर से ही सेवन करना चालू कर दिए। और मीसाकोल और कुछ स्टेरॉइड की दवाइयाँ हमारी पीजीआई लखनऊ से चल रही थी, वो सारी हमने छोड़ दी। जब बाबा जी का दवाई से हम फिर ठीक होने लगे तो हम योगाग्राम आ गए हैं और मेरा पूरा अब ठीक हो चुका है। हम बाबा जी के बड़े आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस आ तो मटाई જ નહીં આવી બીમારી છે આ મટાડી દીધી इसको देना अल्सरेटिव कोलाइटिस પણ મટે છે આ કપાલભાતિ આ મંડુકાસન યોગ મુદ્રાસન પવન મુક્તાસન નાનકડો અભ્યાસ કરવાથી જ क्या नाम भाई जी प्रणाम बाबा जी। प्रणाम मैं गोपाल पुरोहित कागज नगर से बोल रहा हूँ बाबा जी, कागज नगर वाला। अच्छा जी बाबा जी, मेरे को बचपन से जो गांठ थी गर्दन के पास बाबा जी, मेरे पिताजी गुजरने के बाद हमारे नाना जी ने बताया डॉक्टरों को, वो ऑपरेशन के लिए बोले थे उन्होंने, फिर ऑपरेशन नहीं करवाए बाबा जी। वो गांठ अभी ये 1 महीने 1.5 महीने में पूरा योगा करते करते छोटी हो गई बाबा जी। और मेरा वजन जो 2009 में बढ़ के 71 किलो से 85 हो गया था बाबा जी। बहुत कोशिश की, कम नहीं हुआ। यहाँ मात्र बाबा जी 2 दिन में 2 किलो हो गया, और कल और कराया तो और आधा किलो कम हो गया बाबा जी। एक दिन में कभी 1 किलो कम। घट रहा घर 100 यत्न कर लिए बहुत यत्न किया, बहुत परेशान था बाबा जी। इतना ये घट भूखा के भी दे देख के रहे हैं देख लिया, वजन। कुछ खा के देखा, नहीं खा के भी वजन कम नहीं हुआ बाबा जी। और मेरा चश्मा था बाबा जी, घर पे छोड़ के आ गया मैं भी। भूल गए हाँ, चश्मा लगाया और कल रात में मैं लगाया, मैं बोला धुंधला दिख रहा क्यों, क्या बात है। पहले चश्मा के बिना दिखता नहीं था, चश्मा से धुंधला साफ दिखता, किया चश्मा बाबा उतर जी, गया साफ करके देखा, मैं बोला चश्मा खराब है आंखों में। फिर ऐसे देखा, मैं अच्छा दिख रहा, बारीक, मेरी नजर चश्मा बहुत तेज छूट हो गई गया, नजर बाबा अच्छी जी। हो गई। शुगर भी मेरी बाबा जी कम हो गई है, मैं तो बताया था 400 की शुगर थी मेरी, 400 की शुगर में 150 थी, 200 हो गई, 250 हो गई, बढ़ गई, फिर 400 हो गई। फिर उसके बाद में भी गोली नहीं खाया, मैं बोला बाबा जी के यहाँ जाना ही है अब मुझे। कितना हो गया अभी 150 है बाबा जी। ए लो। आपका बहुत नहीं तो शुगर वाली की आंख तो और खराब होती है, ये आंख भी बच गई इसकी। आगे देना। योग से दृष्टि भी अच्छी होती है, दृष्टि माने विजन, ओम स्वामी। और दृष्टि भी अच्छी होती है। हाँ मेरा नाम आकाश शर्मा चलो है। अनुलोम लोम मेरे पिताजी निःशुल्क सेवा देते हैं 14 साल से, योग पाठशाला के नाम से। तो उनकी इच्छा थी कि मैं यहाँ पर पतंजलि यूनिवर्सिटी में आकर पढूं, तो उन्होंने मुझे भेजा था। तो मैं 5 महीने BA से पढ़ा था। उसके बाद मैं घर गया था, तो मैं 1 साल तक डिप्रेशन रहा था और 2 साल तक एलोपैथी की दवाएं चली थी। अब यहाँ पर आके मेरी एलोपैथी दवाई छूट गई और मेरा डिप्रेशन भी सही हो गया। क्या क्या दवाई ले रहा है? जी हमारी लेवाग्रेट और મેધાવટી मेधावटी એ મેધાવટી ડિપ્રેશનની દવા છે મેધાવટી જી. અને બહુ જ શરીરમાં કંપન થઈ જાય ઉપદ્રવ થઈ જાય તો આ ન્યુરોગ્રીટ અને નહીતર આ ઇમ્યુનોગ્રીટ આ જ और બસ स्वामी આટલું જ આપીએ છીએ અને બાદામ રોગન આ નાકમાં નાખવામાં આવે એનાથી સારું થઈ જાય હવે ઠીક હો કે નહીં તો નાનકડા બાળકોને છે ને ડિપ્રેશન થઈ જાય આજકાલ प्रणाम सर। चलो अगले को देना अनुलोम विलोम करो। ओम स्वामी अब जी। तो सूर्य देव भी हो गया है, सूर्य से डिप्रेशन दूर होता है। स्वामी जी, मेरे है ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी, लीवर की बहुत ज़्यादा, तो वो धीरे धीरे बढ़ते हुए इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उल्टे हाथ में है ना सुन्न होने लग गया, छाती में दर्द होने लग गया। तो डॉक्टर के गए तो डॉक्टर बोले कि हार्ट की दिक्कत हो रही है, इनके वाल में छेद है, और बोले कि वो है इनकी वो ECG कराओ। फिर ECG करवाई, फिर ट्रोफ्टी करवाई, उन्होंने वो बोले छल्ले डलेंगे। फिर वो तो फिर ये बोले कि नहीं प्राणायाम करा कर ठीक हो जाओगी।
तो फिर हम घर पे आ गए। मैंने इतने ज़्यादा एक घंटे सुबह, 1 घंटे शाम एक को घंटा कर प्राणायाम दिया शुरू। हाँ कर दिया। फिर इतना ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, फिर मतलब अल्सर बता दिया पेट में, ये रहा। बोले अल्सर हो गया। फिर दवाई लेते रहे, उससे भी नहीं। फिर मैंने प्राणायाम ही ज़्यादा बढ़ाकर वो ही किया, तो उससे फिर मेरे ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में एलर्जी हो गई। एलर्जी हो की दवाई ली, वो एलोपैथिक, तो उससे है ना इतना वो पता नहीं क्या दिक्कत हुई। उससे कोई चीज़ खाती वो एलर्जी ऐसे बन गई कि पित्त निकलने लग गया। दूध पीती तो कुछ भी चीज़ खाती तो मैं कोई चीज़ नहीं खा सकती। बेसन से बनी हुई चीज़, छोले की सब्जी, अरहर की दाल, कुछ भी नहीं खा सकती। चने कुछ भी नहीं, ऐसी मतलब ऐसी कोई भी डकार आती है बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द हो जाता है। फिर अब क्या किया? फिर अब मैंने है ना मैं बोली स्वामी जी के चलेंगे वहाँ घर पे किया। फिर अब तो टाइम है, टीवी पे मैं रोज़ देखती हूँ, रोज़ प्राणायाम करती हूँ स्वामी जी। फिर और ज़्यादा अब इतनी दिक्कत बढ़ गई कि वो एलर्जी ठीक होने के बाद सफ़ेद दाग बन गई पीछे कमर पे। फिर मैंने प्राणायाम करते करते अब है ना, अब वे निशान मिटने लग गए मेरे, बहुत मतलब कमर पे सफेद दाग वाले निशान सफेद मिटा। ये तो जोरदार काम कर दिया। और पेट का क्या हाल है तेरा? अब पेट का बिल्कुल ठीक हूँ। यूँ ही नहीं कि शरीर है, नहीं तो इतनी देर खाली पेट में बिल्कुल नहीं रह सकती, डकार चलने लग जाती है, सिर में दर्द हो जाता है। ये तो नानकड़ी बीमारियों से सारी करी ली थी। मेरे दो बड़ी, ठीक है बेटा, 2 बड़ी बीमारी, एक पूजा की एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस और दूसरे हमारे डॉक्टर अशोक कुमार। कितने सालों से था आपको अशोक जी? 20 साल से था स्वामी। 20 साल? तो आपकी उम्र कितनी है? तो छोटी उम्र में हो गया था? हाँ कोई नहीं, हो गया। हाँ, 44 में, अभी 44 है, 20 साल में हो गया था। हाँ। और उसके बाद ये 18-20 વર્ષના બાળકોને થાય એન્કલોજિંગ સ્પોલાઇટિસ, કુબડી વાત, ધનુર્વાત એને કહેવાય। હા, એને થઈ ગઈ હતી। ખૂબ પોતે ડોક્ટર છે। હા, उसके तो बाद પછી फिर आपको योग में कैसे विश्वास हो गया? 2003 से मेरे फादर आपसे जुड़े थे, वो जिला अध्यक्ष रहे हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के। अच्छा, हाँ। मैं कंटिन्यू करता रहा स्वामी जी। फिर 2007 से मैंने आपका शिविर ज्वाइन किया था पहले हरिद्वार में, और उससे लगातार करता रहा, उससे बच गया। पहले एक बार नहीं हालात तो ही हो ये गए थे डिफॉर्मेशन हो जाता है, हाँ, स्वामी। पूरा शरीर कुबड़ा। और काम करने में भी दिक्कत आने लग गई थी, डेंटल का काम करने में। लेकिन फिर योग करता रहा, उससे अब सही हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा है स्वामी जी। अब जो भी डेंटल वाले रोगी आते हैं ना, बोले दांत अच्छे करने, हड्डियाँ अच्छी करने, तो प्राणायाम करो। हाँ जी स्वामी। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो और मेरा एक अनुभव रहा है स्वामी जी कि मैं अपनी डेंटल में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं जो अपनी ये मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं मसूड़ों में। किसी के खून आता है, किसी के ठंडा गर्म लग रहा है, एलोपैथी की बजाय इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा है, और मैं यही प्रिस्क्राइब करता हूँ। क्या बात है, अच्छे डॉक्टर है, इनको अच्छी चीज़। अब लोग वो विदेशी कंपनियों की प्रिस्क्राइब करते हैं, ये अपना देसी करता है। बिल्कुल स्वामी। यही अंतर होना। इसका रिजल्ट भी है, बहुत अच्छे रिजल्ट। रिजल्ट। हाँ, ऐसे इसका भी एंक्लोजिंग तुम्हें कब से था बेटा? उसको देना भाई। मैंने तो स्वामी जी ब्लड प्रेशर की दवाई भी बंद कर रखी है। अच्छा ओम बाबा जी, मेरे डिलीवरी के बाद मैं राइट साइड से सो ही नहीं पाती थी। जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि मेरा HLB-27 पॉजिटिव है। HLB-27 पॉजिटिव। फिर जी, और डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने इसी को एंक्लोजिंग बोल देते हैं। डॉक्टर ने कहा कि आपको एनीस्थीसिया गलत लगा हुआ है। और फिर जब एंकोलॉजिंग के लिए दिखाया, MRI कराई, तो एंकोलॉजिंग पॉजिटिव आया। और उन्होंने भी कहा कि अब आपको स्टेरॉइड भी लगेगा, और बायोलॉजिकल के लिए एडवाइस किया था, तो मैंने यहाँ आ गई। और फिर ये बायोलॉजिकल 25-25 हज़ार का एक इंजेक्शन देते हैं। जी बाबा जी, 10,000 बोल रहे थे हफ्ते का, कि 10,000 में 10,000 का एक इंजेक्शन है। 40,000 का महीने का ट्रीटमेंट ले ले, और फिर उसका परिणाम कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, मेरा स्टेरॉइड भी बढ़ा हुआ था, अभी स्टेरॉइड लगने लगा तो शुगर का थोड़ा सा। तो अब तो बंद कर दिया स्टीरॉइड? सारा बंद है। मैंने चालू कर देते, पहले यहाँ आने से पहले ही स्टीरॉइड, फिर बायोलॉजिकल। ये साइकिल है, और फिर बर्बादी। बायोलॉजिकल माने बर्बादी। यहाँ आने के बाद मैं आराम से राइट साइड से भी करवट लेके सो जा रही हूँ, लेफ्ट से भी सो जा रही हूँ। नहीं तो 2 साल से मैं सो नहीं पा रही थी एक तरफ से बिल्कुल भी, और चल भी नहीं पा रही थी। स्पोलाइटिस तो बहुत बड़ा और बाबा जी, दिन भर मैं काम करती थी, मुझे कुछ भी दर्द नहीं होता था। जब मैं रेस्ट करने बैठती थी तब मुझे दर्द शुरू होता था। चलो, बहुत आशीर्वाद। जी। અને આ એન્ક્લોજિંગ બહુ ખરાબ બીમારી છે, અને જેને એન્ક્લોજિંગ છે, RA છે, CRP છે, HLB-27 છે, ANA છે, AVN છે, આ યુરિક એસિડ વધી ગયું છે, ESR વધી ગયું છે, આ બધું સારું થાય છે, અને લોકો આમ બીવે છે કે શું
ફક્ત ગોદન ગોખરું લઈ લો, પીડા નીલ, ઓર્થોગ્રીડ, બસ આટલું જ છે. પણ લોકો બરબાદીના રાહ પર આગળ વધી રહ્યા છે. तो चलो गोमुखासन करो, पीछे देते हैं बहनों को. क्या क्या तुमने लाभ पाया भाई? बाबा जी मैं हिमाचल से आई हूँ. एक्चुअली मेरे बाबूजी को कैंसर है. मैंने अभी उनको 10-15 दिन पहले पीजीआई में दिखाया था. तो पीजीआई में दिखाने के बाद उन्होंने बोला ये सिर्फ 2 महीने के लिए हैं और इनका मतलब टाइम सिर्फ 2 महीने है अभी. तो मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मतलब डिस्टर्ब हो गई थी बहुत ज़्यादा. एक्चुअली मेरे बाबूजी की एज है 68 ईयर्स ओल्ड. तो सर बाबू मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा सुना था बाबा जी कि आपके आश्रम में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं. तो मैंने सोचा चलो अब अपने बाबूजी को यहाँ लेके आती हूँ. उन्होंने तो बोल ही दिया कि मरने वाले हैं, तो चलो एक अंतिम ट्राई ये भी कर लेते. नहीं ऐसा नहीं है. आपके यहाँ बड़ी मतलब आशा लेके आई थी मैं. तो मैंने सर ऑनलाइन पेमेंट किया और ऑनलाइन पेमेंट में मतलब इतनी डिस्टर्ब हो गई थी. मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया पतंजलि के नाम से यहाँ पे रामदेव जी के आश्रम से. वो फ्रॉड हो गया मेरे साथ. मैंने ऑनलाइन वो लेकिन सही जगह तो करती वो तो. वो मैंने बैंक में कंफर्म किया बाबा जी, उसमें वो पतंजलि के नाम से आ रहा था. वो पतंजलि के नाम से बहुत लोगों ने नकली फ्रॉड. वो मैंने 30,000 की पेमेंट कर दी उसमें. और फिर मैं यहाँ आई, मैंने वो उन्होंने मुझे सब कुछ भेजा कि ये आपका अटेंडेंट कार्ड है, ये आपके माँ बाप का कार्ड है. मैं अपनी माँ को भी साथ में लेके आई हूँ. उनके घुटनों में दर्द है बहुत ज़्यादा. मैं उनकी अटेंडेंट बन के आई हूँ. तो यहाँ दिखाया, बोला ये तो आपके साथ फ्रॉड हो गया. मैं डिस्टर्ब हो गई बहुत ज़्यादा कि अब पेमेंट कहाँ से करूँगी, कैसे इलाज कराऊँगी. अपने माँ बाप को बता नहीं सकती थी कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है. हर महीना 150 लोगों के साथ फ्रॉड करते पूरे देश में. हाँ जी. फिर दोबारा फिर से पेमेंट की, अपने माँ बाप को ना बताकर. बहुत डिस्टर्ब हो गई थी कि अब इलाज तो कराना है. उनको ठीक कर देते. तो बाबा जी ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है. अब हमने इसका हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया, सीबीआई केस कर दिया, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है. चोरों को पकड़ नहीं पाती. पता नहीं कैसा भारत देश है. लेकिन बाबा जी इस पे कुछ ना कुछ आपको करवाना चाहिए, क्योंकि हमारे मैंने कहा ना हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लिया, सीबीआई तक के ऑर्डर ले लिए. सीबीआई की भी टीम लगी है. निकम्मे एक जगह बंद करते, दूसरी जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह. लेकिन क्या होता है ना बाबा जी, हम लोग आपके पास आने के लिए लास्ट टाइम इतने भावुक हो जाते हैं कि कुछ भी वो कहीं पर भी सोशल मीडिया में, कहीं फेसबुक पर, ट्विटर पर कहीं भी पोस्ट देखते हैं और पतंजलि सर्च करो तो पहले नकली आता, बाद में असली पता लगता है. हाँ जी. तो अभी यहाँ मैंने अपने बाबूजी को लाने के बाद 53 kg वेट था उनका. 4 kg वेट बढ़ा उनका, 57 kg वेट हो गया. अच्छा. और प्रोग्रेस हो रही है मतलब. अच्छा. हाँ जी. लेकिन उनको खांसी कंटिन्यू हो रही है बहुत ज्यादा. तो उनको ये खजूर कल्प करा दो बेटा. हाँ जी वो दे रही हूँ. हाँ, खजूर कल्प और लंग बस्ती. हाँ जी हाँ जी. और स्वर्ण वसंत मालती और ये स्वासारी गोल्ड. स्वर्ण वसंत मालती स्वासारी गोल्ड से ना एकदम से रिलीफ हो जाए. वो दे रहे हैं बाबा जी. और मतलब माँ वो उनका वेट बहुत ज्यादा है. उनका 92 kg वेट. माँ का बढ़ गया, बापों का घट गया. नहीं माँ का वेट ज्यादा था, उनका कम करवाना. उनको वही तो कह रहे हैं, माँ का बढ़ गया, बापों का घट गया. हाँ जी. दोनों का बैलेंस कर दे. जी. तो माँ का भी 3 kg वेट कम हुआ है अभी. चलो हो जाएगा. मैं तो अटेंडेंट हूँ बाबा जी, मेरा तो वैसे ही 6 kg वेट कम हो गया. अच्छी बात है. तू भी स्मार्ट मैं सिर्फ शाम की योगा क्लास और सुबह की योगा क्लास लगा रही हूँ. बहुत आशीर्वाद. तो देखो ये યોગગ્રામમાં આવવા માટે જે ફ્રોડ થાય છે ને એનાથી તમે પણ સાવધાન રહેજો. અને બધાને મારું આહ્વાન છે, એમાં ઘણા બધા લોકો લૂંટપાટ કરે છે, તો જાણીને કરવું પડે. નહીંતર શું થાય, આ બેંકના નામે ફ્રોડ થાય, યોગના નામે ફ્રોડ થાય, શું કરે. આટલે દેશમાં ઘણી બધી પ્રોબ્લેમો છે. તો જેને પણ કેવી પણ પ્રોબ્લેમ છે, ઘરે જ તમે 99% પ્રોબ્લેમોને સોલ્વ કરી શકો છો. પછી જેને મોટી પ્રોબ્લેમ છે ને એને અમે કહીએ કે તમે થોડાક આસનો બેસીને, થોડાક આસનો ઊંધા સોઈને, મકરાસન, ભુજંગાસન, સર્વાસન, થોડાક સીધા સોઈને, પવન મુક્ત આસન, ઉત્તાન પાદાસન, લોકાસન, શીર્ષાસન, સર્વાંગાસન તો જેનાથી થાય એને કરવા માટે કહીએ છીએ. નહીતર સામાન્ય યોગ કરવાથી, આયુર્વેદની જડીબૂટીનો ઉપયોગ કરવાથી, યોગ, યજ્ઞ, આયુર્વેદ, નેચરોપેથી અને સામાન્ય આહાર, વિચાર, વાણી, વ્યવહાર, સ્વભાવમાં નાનકડા પરિવર્તન લાવીને
આપણે મોટા મોટા રોગોને મટાડી શકીએ, આવી છે આ યોગ વિદ્યા. ચાલો મકરાસન और ભુજંગાસન થી સમાપન કરીએ. જે વીક છે એ આમ કરી લે. આ તો બધા જ કરી શકે, વડીલો પણ કરી શકે, જે વીક છે એ પણ કરી શકે છે, અને જે સમર્થ છે આ ભુજંગાસન આમ કરી લે. ભુજંગાસન. અને ધીમે ધીમે અભ્યાસ વધતા જશે. અને જેને લંગ વીક છે, જેનું હાર્ટ વીક છે, જેને એન્કલોઝિંગ સ્પોલાઇટિસ છે, બેકએક છે, સિયાટિકા પેન છે, એના માટે તો આ રામબાણ છે. ભુજંગાસન આવી રીતે કરી લેજો. ભુજંગાસનના 3 અભ્યાસો હોય. આ ભુજંગાસનના 2 અભ્યાસ થયા, અને ત્રીજા અભ્યાસમાં ખંભા ઉપરથી પાછળ અપોઝિટ સાઈડની પેરની પણીને જોવાનું, આમ આમ થાય. અને વધારે થોડુંક દર્દ હોય તો થોડુંક ધીમે ધીમે આ સલભાસન પણ કરી લેજો. આવી રીતે જે દરરોજ યોગ કરશે એને કોઈ રોગ નડશે નહીં. એટલે હું દરરોજ કહું છું, કેવું પણ મોટો રોગ હોય, નાનકડો રોગ હોય, તમે દરરોજ આ યોગ કરજો. થોડાક આસનો બેસીને, થોડાક સૂઈને, અંતે रिद्धिम जो करो. 25 यूनिट लेता હતો. अब क्या हाल है रिद्धिम? इंसुलिन का क्या हाल है? इंसुलिन तो खत्म हो गई. कितने दिन हो गए? मुझे 6 दिन हो गए. और कितना था? पहले मेरा 20 था. 20 યુનિટ ઇન્સ્યુલિન હતો, અત્યારે બંધ થઈ ગયો. આ છોકરો એકદમ રાજી છે. પવન મુક્તાસન कितनी देर करना है बेटा? पवन मुक्तासन 10-15 मिनट. हाँ, આ 10-10 મિનિટ કરે છે આ છોકરો. પવન મુક્તાસન, મંડૂકાસન, યોગ મુદ્રાસન, સેતુબંધાસન, पादंगुष्ठनासन, स्पर्शासन. टाइप 1 डायबिटीज हुआ कैसे था बेटा आपको? मुझे क्या एकदम से वेट लूज हो गया था एक दिन. तो क्या हुआ, मम्मी शॉक हो गई. तो क्या हुआ, फिर हम डॉक्टर के पास गए. उनने बोला ये टेस्टिंग करवाओ. तो हमने जल्द करवाई, और फिर बोला इनको शुगर है. कितनी निकली थी? मेरी 400-500 होगी उस समय. हाँ. જ્યારે શરૂઆતમાં ખબર પડે ને ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ વાળા, આટલા કેટલા આવા છોકરાઓ છે જેને ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ છે, એ અમે સાજા કર્યા છે. ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ રોગ આમ કહે તો સારું નહીં થાય. હું તો એક જ વાત કહું છું, રોગ કેટલું પણ મોટું હોય, તમે યોગ નિરંતરતા સાથે જેટલું કહું એટલું જ કરો. પછી ઔષધ લો, થોડાક નાનકડા થેરાપીઓ, ઉપચાર છે, આ બધું કરીને અને તમે મોટા રોગોને મટાડી શકો છો. હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે શૈતાન અબ્દુલ.